पाँच वक्त जो मुअज्जिन अज़ान देते हैं, पाँच वक्त जो मुअज्जिन अज़ान देते हैं, हुसैन जीत गए बयान देते हैं। सदके जावा तुसा जियो पाक हुसैन दी पाक अम्मा तोनू रंग ला। उठेंगी रोज तेरी शराफत पे उंगलियां, उठेंगी रोज तेरी शराफत पे उंगलियां, बुग़्ज़ अली ना रख ना इतना हकीर बन, बुग़्ज़ अली ना रख ना इतना हकीर बन। दुनिया के मालो ज़र से बेनियाजी जो चाहिए, काबे में एक लकीर है उसका फकीर बन। जा जियो जियो जियो। तो जनाब अब आपके सामने इलामा मिर्ज़ा हैदर अली ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाते हैं बावाज़े बुलंद सलवा। तमाम मोमिनीन व मोमनात से इल्तिमास है, लंगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे जारी है। अगर किसी तनावल फरमावना हो तो फरमा सकते। शहजादी कुनैन की इज़्ज़त व अज़मत पे बावाज़े बुलंद सलवात सारे साहिबान पढ़ दें। अल्लाह अज़मत शहजादी कुनैन पे बावाज़े बुलंद मिल के सलवात सारे साहिबान पढ़े। अल्लाहुम्मा बिला फसल के मानने वालों में फासले अच्छे नहीं होते, दरूद का सहारा लें, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इजाज़त है गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनख्तदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा रब्बन नूरिल अज़ीम व रब्बिल कुर्सी रफ़ी रब्बिल बहरिल मस्जूर व मुंज़िलुत तौरात वल अंजील व ज़बूर व रब्बि ज़िल्लिल हरूर व मुंज़िलुल कुरानुल अज़ीम व रब्बिल मलाइकतिल मुक़र्रबीन वल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिवजहिकल करीम व बिनूरि वजहिकल मुनीर व मुल्किकल क़दीम या हय्यु या क़य्यूम। अस्अलुका बिस्मिकल्लज़ी यसलहु बिही अव्वलून वल आखिरून, या हय्यन क़ब्ल कुल्लि हय्य या हय्यन बअद कुल्लि हय्य। बावाज़े बुलंद सलवात सारे साहिबान पढ़ दें। अम्मा बादो फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबि वल हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मआकुम लतुमिनुन्ना बिही व ला तंसुरुन्ना क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना व अना मआकुम मिनश शाहिदीन। सलवात सारे साहिबान पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दुआ गो हूँ के मालिक जितने अहबाब तशरीफ़ फरमा है, जो जो नेक हजात लेके आए हैं, शहजादी कुनैन अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दुआ है कि मालिक बराए एहसाल सवाब ज़ाकिर मज़लूम करबला सैयद तालब हुसैन शाह साहिब और इनके अहलो अयाल सैयद असगर हुसैन शाह साहिब और जो नाना जी हैं वो अहलो अयाल और जितने भी मरहूमीन मरहुमात इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, शहजादी कुनैन के सदके मौला गरीब करबला के खाके खालके खाके शिफा के सदके मालिक आला अल्लीन में दर्जात बुलंद फरमा।
मालिक जितने भी हाजिरीन जो नेक तमन्नाएं लेके आए हैं, सवाए गमे शबीर के कोई गम न दे। मकरूज हैं तो गैब से कर्ज को अदा फरमा। मालिक जितने हाजिरीन बैठे हैं, सवाए गमे शबीर के कोई गम न दे। तमाम दुआओं की दुआ है कि मालिक हमारे 12वें इमाम का जल्द जल्द ज़हूर फरमा, उनके ज़हूर में ताजील फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए सहारा दरूद कर लें, मिल के सलवात सारे सहबान पढ़ दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इजाज़त है गुफ्तगू का आगाज़ किया जा सके। आपके इस इलाके में, इस शहर में इससे कबल 114 चक गिल्लावाला में मैं 2 साल पहले आया था और इस इलाके में भी आज आया हूँ। नए नए चेहरे हैं, कुछ अजनबी ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले भी देखा है, लेकिन अजनबियत वहाँ होती है जहाँ मंजिलें जुदा हों, जहाँ रिश्ते जुदा हों। और विलायत अली वाले लोगों में तो अजनबियत होती ही नहीं है, इनका रिश्ता भी विलायत अली के साथ ही मरबूत होता है। मैं बड़े प्यार मोहब्बत के साथ कम इल्मी का इजहार करते हुए, एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ को जिम्मेदार करते हुए मैं पहला जुमला अर्ज़ करने लगा हूँ। मैंने जो कुरान की सूरह आले इमरान की 81 और 82 नंबर आयत तलावत करने का शर्फ हासिल किया, सिर्फ पहले 5 मिनट आपने मुझे देने हैं। बुनियाद शाह साहेब, अगर बुनियाद अच्छी हो गई तो गुफ्तगू का आगाज अच्छा हो गया तो इंतहा भी अच्छी हो जाएगी। दोनों हाथ बुलंद मिलके बोलो हैदरी आले, तो गुफ्तगू आसान हो जाएगी। मजदूर अगर जब मजदूरी करने आता है, बंदा उसे मटेरियल खराब दे दे, वो मकान तैयार करेगा, मजदूर का कोई नुकसान नहीं, नुकसान उस बंदे का है जिसने मवाद ऐसा दिया है। जैसा मवाद होगा फिर वो चीज कामयाब नहीं होगी। जरखेज जमीन में अच्छा दाना बोया जाए तो अच्छी फसल होती है, दाना ही खराब हो तो फसल भी खराब हो जाती है। गुफ्तगू में पहले 5 मिनट की तमहीद आपकी अज़हान आलिया में बात महफूज हो गई तो फिर गुफ्तगू का आगाज करूंगा, अगर नहीं तो फिर शायरी। तवज्जो, कुरान में अल्लाह कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीना, याद करो उस वक्त को जब हमने नबियों से एक मिसाक लिया। मालिक कौन सा लिया? फरमाया वादा लिया। मालिक किस चीज का लिया? फरमाया हमने उन्हें कहा कि वइज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताब वल हिकमा, किताब की तालीम और हिकमत लेके आएगा। सुम्मा जाअकुम रसूलुम, फिर एक रसूल आएगा, पैदा नहीं होगा। बस थोड़ी सी आपने जहमत करनी हो और मेरे साथ गुफ्तगू का आगा। सुम्मा जाअकुम, अरबी ग्रामर उठाओ, जाअका का मतलब होता है आना, आ जाओ, अरसल भेजना। जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा, फिर एक नबी आएगा, तुमने क्या करना है? उस नबी पर गवाही देनी है, उस नबी पर गवाही देनी है। मैं तर्जमा इतना प्यारा करके पढ़ूंगा कि आपको गुफ्तगू समझ आ जाएगी, मुझे ज्यादा देर जहमत करनी नहीं पड़ेगी। एक नबी आएगा, तुमने उसकी नबुव्वत पर उसकी किताब लेके आएगा, हिकमत लेके आएगा, तुमने क्या करना है? बोल के बोलिएगा, तुमने गवाही देनी है। मालिक नबी आएगा, फरमाए आएगा, उसकी नबुव्वत पे गवाही देनी है। और हाँ, जब तुम अकरर तुम, उन्होंने कहा कि हम इकरार करते हैं, तुम हम इजहार करते हैं। कहा अच्छा अगर ये बात है तो अना माकुम मिन शाहिदीन, मैं अल्लाह भी तुम्हारा गवाह बनूंगा। यानी सिर्फ तुम अकेले उस नबी की नबुव्वत पर गवाही नहीं दोगे, बल्कि तुमने गवाही दी तो मैं अल्लाह खुद भी गवाह बन रहा हूं। और फिर अगली ही आयत में अल्लाह डांट के कह रहा है फमन तवल्ला बादा ज़ालिक, अगर तुम इस वादे से मुकर गए, फाउलाइका हुमुल फासिकून, तुम सारे नबी फासिक हो जाओगे। ओए होए होए होए, गुफ्तगू समझ में आ जाएगी आपको। अगर
अगर तुम इस वादे से मुकर गए, तुम सारे के सारे बोलोगे आप तो गुफ्तगू आसान हो जाएगी, तुम सारे के सारे फासिक हो जाओगे। आदम तुमने मुस्तफा की गवाही देनी है। बस यहां से गुफ्तगू का आगाज करने लगा हूं। आदम तुमने मुस्तफा की गवाही देनी है। अगर तुमने मुस्तफा की गवाही न दी, तुम्हारा दुनिया में आना बेकार है। ए नूह, तुमने मेरे नबी की गवाही देनी है। अगर तुमने गवाही न दी, तुम्हारा कश्ती बनाना बेकार है। ए इब्राहिम, तुमने गवाही देनी है। अगर तुमने गवाही न दी, तुम्हारा आग में कूद जाना बेकार है। ए इस्माइल, तुमने मेरे मुस्तफा की गवाही देनी है। अगर तुमने मेरे मुस्तफा की गवाही न दी, तेरा ज़िबा होना बेकार है। ए याकूब, तुमने मेरे मुस्तफा की गवाही देनी है। अगर तुमने मेरे मुस्तफा की गवाही न दी, तुम्हारा रोना बेकार है। ए यूसुफ, तुमने मेरे मुस्तफा की गवाही देनी है। अगर तुमने मेरे मुस्तफा की गवाही न दी, तुम्हारा हुस्न बेकार है। ए मूसा, तुमने मेरे नबी की गवाही देनी है। अगर तुमने मेरे नबी की गवाही न दी, तो तुम्हारा असा फेंकना बेकार है। तुम्हारा फिरौन के साथ लड़ना बेकार है। ए ईसा, तुमने मेरे मुस्तफा की गवाही देनी है। अगर तुमने मेरे मुस्तफा की गवाही न दी, तुम्हारा बिन बाप के दुनिया में आना बेकार है। आदम, तुमने गवाही देनी है। नूह, तुमने गवाही देनी है। यहया, तुमने गवाही देनी है। जिक्रिया, तुमने गवाही देनी है। अनोश, तुमने गवाही देनी है। यूसुफ, तुमने गवाही देनी है। याकूब, तुमने गवाही देनी है। यूनुस, तुमने नबी की गवाही देनी है। मूसा, तुमने नबी की गवाही देनी है। ईसा, तुमने मेरे नबी की गवाही देनी है। अगर तुम अपने वादे से मुकर गए, फाउलाइका हुमुल फासिकून, तुम सारे के सारे फासिक हो जाओगे। सारे के सारे फासिक हो जाओगे। हाथ नहीं हो गई, मैं यहां जुमला कहने लगा हूं। अल्लाह नबियों से भी कह रहा है कि आदम से लेकर ईसा तक, अगर तुमने मेरे मुस्तफा की गवाही न दी, तुम फासिक हो जाओगे। अगर मुल्ला अली की गवाही न दे, वो मोमिन के इशारे से तुमने मेरे मुस्तफा मेरे बादशाह अमीर अल मोमिनीन से एक बंदे ने आके पूछा था कि या अली, जब भी आपके सामने सवाल होता है बेखौफ खतर आप जवाब दे देते हैं, ये इतना सारा इल्म आपने कहां से सीखा है? इतना जुमला कहना था। मेरे बादशाह अली ने अपने सीने की तरफ इशारा करके कहा कि हाजा सिफतुल इल्म, हाजा लुआब रसूलुल्लाह, ये जो मेरे अंदर सिफत है, ये लुआब रसूलुल्लाह के चूसने का असर है। बोलना आपने है, गुफ्तगू समझ में आ जाएगी। कहा कि ये जो मेरे अंदर इल्म बोलता है, ये लुआब रसूलुल्लाह के चूसने का असर है। ये लुआब रसूलुल्लाह चूसने का असर है। इतना जुमला कहना था। दूसरा मुनाफिक उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा बाजा अली, इसका मतलब तेरा अपना कमाल कोई नहीं है, ये अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद का कमाल है कि उसके दिए हुए इल्म से तू बोलता है। इसमें का मतलब तेरा अपनी ताकत कोई नहीं है, तेरा अपना दिया हुआ इल्म कोई नहीं है। अली को जलाल आ गया। उसने कहा या अली, हम नमाज का पूछते हैं, आप जवाब आयत से देते हैं। हम रोजे का पूछते हैं, जवाब आयत से देते हैं। हम ज़कात का पूछते हैं, जवाब आयत से देते हैं। हम खुम्स का पूछते हैं, जवाब आयत का देते हैं। जवाहत का पूछते हैं, जवाब आयत से देते हैं। किसी भी इल्म का पूछे, आप फौरी जवाब देते हैं। ये इतना सारा इल्म कहां से आया है? अली ने कहा हाजा सिफतुल इल्म, हाजा लुआब रसूलुल्लाह, ये जितना सारा इल्म है, ये रसूलुल्लाह के लुआब चूसने का असर है। उसने कहा अच्छा या अली, इसका मतलब तेरा अपना कमाल कोई नहीं है, ये अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद का कमाल है कि उसके लुआब चूसने का असर है। ये जो बोलता है, अली जलाल में आके कहते हैं उसकुत, खामोश, फखरुज, निकल जा। अभी लुआब बोला है, लहू तो बोला ही नहीं है। अभी लुआब बोला है, लहू तो अभी बोला ही नहीं है। लहू अभी बोला ही नहीं है।
युवा बोला, फरमाया ऐ आदम, तुमने मेरे मुस्तफ़ा की गवाही देनी है। अल्लाह नबियों से कह रहा है कि तुमने गवाही देनी है। फिर मैं कुरान की आयत पढ़ने लगा हूं। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी कदर, सूरह ज़ुख़रफ़ में खुदा कुरान में कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिक रुसुलन, सवाल करो इन नबियों से कि हमने तुम्हें नबी किस बात पे बनाया। सवाल करो इन नबियों से कि हमने तुम्हें नबी किस बात पे बनाया। मैं इस बात की मजीद डेफिनेशन करते हुए थोड़ा सा दूर तक लेके, ताकि एक बच्चे को बात समझ में आ जाए। ये जो आयत पढ़ी, यही आयत एक बार मुसलमानों के खलीफा, तवज्जो है अजीज, के दरबार सजा हुआ था, मिंबर पे माशाल्लाह तशरीफ फरमा थे। फिर तवज्जो अजीज, सलवात पढ़ें सारे साहबान, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुस्तफा। दरबार सजा हुआ था, महफिल जमी हुई थी, मुसलमानों के खलीफा मिंबर पे तशरीफ फरमा थे। 3 बंदे आए, एक रूम का सफीर था, 2 उसके साथी थे। रूम के सफीर कहने लगा कि मैं जाऊंगा, सवाल पूछूंगा। उन्होंने कहा जी 2 हमारे भी सवाल होंगे, हमने भी पूछने। अब नया नया इस्लाम फैल रहा था। उन्होंने कहा जी मिंबर पे वो बैठे होंगे, हमने सवाल करना है। अब हर बंदे का अपना अपना सवाल था। पहले का भी सवाल था, दूसरे का भी सवाल था, तीसरे का भी सवाल था। अब तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी कदर मेरी तरफ कीजिएगा, बहुत कीमती वक्त, बहुत नहायत मुख्तसर से वक्त में बहुत ज्यादा बातें करने लगा हूं। फरमाया कि सवाल ये है, पहले ने कहा कि मेरा सवाल भी होगा, दूसरे का भी सवाल। दरबार जमा हुआ था, मजमा बहुत सजा हुआ था। पहला उठा, उसने खलीफा की तरफ देख के कहा, क्या नबी मुस्तफ़ा के बाद तख्त नशीनी जो आपने संभाली है, क्या नबी के बाद जानशीन आप हैं? उसने कहा सरकार, बनाया जो मुझे है फिर मैं ही हूं। इतना जुमला कहना तो उसने कहा अच्छा आप हैं, तो फिर मेरा सवाल है, सवाल ये है कि वो कौन सी चीज है जो कैद में रह के पूरे मुल्क की सैर की। वो कौन सी चीज है, मैं दाद नहीं लेने आया, सिर्फ तवज्जोहात चाहता हूं आपसे। वो कौन सी चीज है जिसने कैद में रह के पूरे मुल्क की सैर की। यकीन मानिए जैसे आप चुप हैं वैसा वहां भी मजमा चुप था। दरबारी परेशान हो गए, जवाब क्या दें हम। पसीना जैसे मुझे आया है वैसे वहां भी आ गया था। अज़ीज़ान गिरामी कदर, जैसे ही सवाल हुआ कि वो कौन सी चीज है जिसने कैद में रह के पूरे मुल्क की सैर की, हाकिम चुप हो गया। इसने कहा कि मैं अपने सियाने बंदों से मशवरा करके फिर जवाब देता हूं, अपने बंदों से पूछ के फिर जवाब देता हूं। अब उसने मुशावरत की, मुशावरत करने के बाद कहा कैसे बेहुदा सवाल करते हो। तवज्जो है अज़ीज़ान गिरामी कदर, कैसे बेहुदा सवाल करते हो, ऐसे होते हैं सवाल। क्या तुम्हें दरबार में आते हुए हाकिम वक्त से सवाल करने की तमीज नहीं है? ऐसे सवाल पूछते हो जिनका कोई जवाब ही नहीं। वो तअज्जुब में पड़ गया कि रसूल के बाद मिंबर संभाल लिया, इतना भी नहीं पता जवाब क्या है। जब कहा ना इतना भी नहीं पता जवाब क्या है, कहा ऐसे सवाल रसूल की जिंदगी में नहीं हुए, बैठ जाओ ऐसे सवाल नहीं करते। दूसरा उठा, वो खड़ा होके कहने लगा अच्छा सरकार, ये सवाल का जवाब तो आप नहीं दे सके, तो मेरा ये सवाल है कि वो कौन सी चीज है जो जिंदा थी तो खाती थी पीती नहीं थी, मर गई तो पीती है खाती नहीं है।
थोड़ा सा आपने जागना है अजीजान गिरामी कदर। मैं इतनी मेहनत के बाद नतीजा भी दूंगा, एक एक सवाल एक एक जवाब। वो कौन सी चीज है जो जिंदा थी तो खाती थी पीती नहीं थी, मर गई तो पीती है खाती नहीं है। मौला की कसम बंदा फिर परेशान हो गया। उसने कहा कैसे बेहुदा सवाल करते हो, ऐसे सवाल करते हैं, ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब ही ना हो। जब ये जुमला कहा फिर बैठ गया। उनका बैठ जाओ, ऐसे सवाल नहीं करते। तीसरा उठा, उसने कहा खलीफतुल मुस्लिमीन, आप मुसलमानों के खलीफा हैं, तो फिर हमारा सवाल है। इन्होंने सवाल किए हैं, आपके पास जवाब कोई नहीं। मैं सवाल करता हूं अल्लाह के कुरान से कि अल्लाह कुरान की सूरह ज़ुखरफ की आयत में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिक। सवाल करो इनसे कि हमने तुम्हें नबी किस बात पे बनाया। सवाल करो इनसे कि हमने तुम्हें नबी किस बात पे बनाया। खलीफा साहब हमें सिर्फ इतना बता दें, ये आयत आई कहां पे थी। या अली थोड़ा सा जाइएगा, ये आयत आई कहां पे थी। अगर तो ये कहे कि मक्के में आई थी तो ये अल्लाह कह रहा है कि ए मुस्तफा सवाल कर इन नबियों से कि हमने तुम्हें नबी किस बात पे बनाया। सवाल कर इन नबियों से। अगर ये कहे मक्के में आई थी तो कहे कि मक्के में तो था मोहम्मद मुस्तफा, तो फिर हमें बता दूसरा नबी कौन था। बहुत बुरा फंस गया है खलीफतुल मुस्लिमीन। कहा कि हमें बता कि मक्के में दूसरा नबी कौन था। जब कहा ना मक्के में दूसरा नबी कौन था, अब खलीफा ने कहा कि थोड़ा वक्त दिया जाए, मुशावरत कर लेता हूं, पता चल जाएगा कि किस बात पे नबूवतें मिली, किन नबियों से गुफ्तगू हो रही है। काफी देर सोचने के बाद फैसला ये तय पाया कि माज़अल्लाह सुन्ना माज़अल्लाह ये आयत कुरान में गलती से आ गई। माज़अल्लाह सुन्ना माज़अल्लाह ये आयत कुरान में गलती से आ गई है। जब कुरान की इस्मत पे छुरी चलने लगी, उठा अली का बूढ़ा शबाब, चेहरे पे विलायत अली का नूर, सलमान मोहम्मदी उठा। उठ के उन तीनों की तरफ देख के कहते ओ किन जाहिलों के साथ मुंह लगा रहे हो। हाँ, शाबाश जो आले मोहम्मद की हमायत में हाथ उठे हैं। मैं जुमला देने लगा हूँ, फरमाया किस जाहिल के मुंह लग गया है। इन्हें क्या पता, ना इन्होंने आयतें आती देखी ना आयतें उतरती देखी। इनको क्या मालूम आ तुझे असल जानशी ने मुस्तफ़ा के पास ले चलूं। भाई तवज्जो अजीज़ाने गिरामी कदर कहता हूँ, मुझे नहीं पता चीचा वतनी का इज्तिमा हो, जहाँ मैं चीचा वतनी में भी पढ़ता हूँ उसके भी चेहरे नजर आ रहे हैं। और फिर आज फैसलाबाद की धरती है, मैं यहाँ पे खड़े होके 115 तितरावाला में हैदर अली पूरी कुव्वत के साथ ये जुमला कहने लगा है। जब यही सवाल जब कहा सलमान मोहम्मदी ने कि आ तुझे मैं लेके जाऊं असल जानशी ने मुस्तफ़ा के पास, वो तुम्हें बताएंगे ये आयत उतरी कहाँ पे थी, इस आयत का शान नज़ूल क्या था। जब सलमान मोहम्मदी एक गली गया, दूसरी गली गया, तीसरी गली गया, चौथी गली गया, बंदों ने कहा सलमान कौन सी गली की तरफ लेके जा रहा है। फरमाया गली की तरफ नहीं, अली की तरफ लेके जा रहा हूं। कौन सी गली की तरफ लेके जा रहा है। जब कहा ना कौन सी गली की तरफ लेके जा रहा है, तवज्जो अज़ीज़ाने गिरामी कदर कीजिएगा। मैं जुमला कहने लगा हूँ, मेरे बादशाह अली के दहलीज के करीब पहुंचा। सलमान मोहम्मदी ने दक्कुल बाब किया। दक्कुल बाब करने के बाद अंदर से मेरे बादशाह अली की आवाज आई, ए सलमान याहया को और उसके साथियों को लेके अंदर आ जा। याहया को उसके साथियों को साथ लेके अंदर आ जा। इतना जुमला कहना था। इन्होंने कदम पीछे
पीछे हटाए। सलमान ने कहा पीछे क्यों जा रहे हो, सवाल का जवाब तो लेते जाओ। उन्होंने कहा कि अब कैसे सवाल का जवाब ले, जो आने से पहले नाम जानता है। समझता हूँ हकीकत जानशीन मुस्तफ़ा यही है, हकीकत जानशीन मुस्तफ़ा यही है, जो आने से पहले नाम जानता है। मेरे बादशाह अली ने कहा अच्छा अगर तुमने पूछना ही है फिर बताओ, सवाल मैं करूं या तुम करोगे, सवाल मैं करूं या तुम करोगे, सवाल मैं करूं या तुम करोगे। उन्होंने कहा या अली आप तो इल्म लदुन्नी के वारिस है, आपके इल्म के चर्चे बड़े सुने हैं। या अली सवाल ये है कि वो कौन सी चीज है, रुक के वो कौन सी चीज है जो कैद में रह के पूरे मुल्क की सैर की। पहला बंदा खड़ा हुआ, उसने सवाल किया कि वो कौन सी चीज है जिसने कैद में रह के पूरे मुल्क की सैर की। फरमाया क्या तूने अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह अपने कुरान में कह रहा है याद करो उस वक्त को जब हजरत यूनुस मछली के पेट में थे। हजरत यूनुस मछली के पेट में थे, उन्होंने पूरे मुल्क की सैर की, दरियाए नील से होते हुए गुजरते रहे। बंदे ने कहा मरहबा या अली, मरहबा या अली, या अली आपके क्या कहने, या अली आपकी क्या ही कहने। इतना जुमला कहना था। मेरे बादशाह अली पहला बंदा बैठा, दूसरा उठा, उसने कहा या अली मेरा सवाल था वो कौन सी चीज थी जो जिंदा थी तो खाती थी, पीती नहीं थी, मर गई तो पीती है, खाती नहीं है। मेरे बादशाह अली ने कहा कुरान से जवाब सुनिए, कुरान से जवाब सुनिए। कहा क्या वो वक्त भूल गए हो जब फिरौन के दरबार में फिरौन के हवारियों ने अजदहा सांप लेके आए थे तो अल्लाह ने मूसा से कहा था ए मूसा अपना असा फेंक, अपना असा फेंक, अपना असा फेंक। हजरत मूसा ने असा फेंका, फिरौन के सांप जितने जहली बने थे वो उन सांपों को खा गया। जिंदा था, खाता था, पीता नहीं था, जिंदा था, खाता था, पीता नहीं था। फरमाया यही वो असा है। जब फिरौन का लश्कर पीछे था, हजरत मूसा आगे थे, दरियाए नील की वादी आई, अल्लाह ने कहा यही असा मार पानी पे। जैसे ही असा मारा पानी पी लिया, मर गया, पीता है, खाता नहीं है। यही असा फेंक, पानी पिएगा। अब तीसरा उठा, हाय हाय हाय, और जिन्होंने कहा था कि ये क्या हो गया, इमाम ने फरमाया इसका जवाब दरबार में देते हैं, दरबार सजाया जाए। दरबार सज गया। मौला अली ने पहले का जवाब दोबारा फिर वही दिया, दूसरे का जवाब दोबारा फिर वही दिया, तीसरा उसने कहा मौला सूरह ज़ुखरुफ की ये आयत है कि वसअल मन अरसलना मिन क़ब्लिक, सवाल करो इन नबियों से कि हमने तुम्हें नबी किस बात पे बनाया। अब ये है कुरान के वारिस, अल हक अल कुरान मालियन व अली माल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ। 2-2 साल के बाद सूरह बकरा याद करने वालों को क्या मालूम कि ये आयत आई भी है या नहीं आई। ये जुमला हुआ। मेरे बादशाह अली ने कहा बेशक ये कुरान का हिस्सा है, ये कुरान की आयत है। दुश्मन परेशान कि हम तो कह रहे थे ये आयत गलती से आ गई, माज़अल्लाह ये क्या हो गया, ये तो आयत कुरान। अब ये भी हंस रहे थे कि अली कैसे जवाब देंगे, हमें भी पता चले अली कैसे जवाब देंगे। मेरे बादशाह अली ने दुश्मन के दरबार में खड़े होके वैसे ही सफीर का रूम का बादशाह यहया को जो जवाब दिया, मेरे बादशाह अली ने कहा यहया मैं तुझे बताता हूँ ये आयत ना मक्का में आई है, ना मदीना में आई है, ना बज़म में आई है, ना रज़म में आई है, ना हवा में आई है, ना फजा में आई है, ना खला में आई है, ना सितारों पे आई है, ना सियारों पे आई है, ना चांद पे आई है, ना सूरज पे आई है, ना खलाओं में आई है, ना फल के अव्वल पे आई है, ना फल के दव्वम पे आई है, ना फल के सब्बम पे आई है, ना फल के चहारम पे आई है, ना फल के पंजम पे आई है, ना फल के शीशम पे आई है, ना फल के हफ्तम पे आई है, ना ये जंग में आई, ना ये सहरा में आई। तो मौला अली ये आयत आई कहाँ पे? फरमाया ये आयत तब
आई जब मेराज की रात 1.25 लाख नबियों ने मेरे नबी मुस्तफ़ा से मुसाफा करना चाहा, तो अल्लाह ने जिब्रील के बगैर वही के जरिए अपने मुस्तफ़ा को ये आयत दे दी, वसअल मन अरसलना, सवाल कर इन नबियों से हमने तुम्हें नबी किस बात पे बनाया, हमने तुम्हें नबी किस बात पे बनाया, हमने तुम्हें नबी किस बात पे बनाया, हमने तुम्हें नबी किस बात पे बनाया। रूम का सफीर कहता है या अली मुझे जवाब तो मिल गया है, लेकिन इतना बता दे उन 1.25 लाख नबियों ने बोला क्या था, कहा क्या था, इतना जुमला कहना था। मेरे बादशाह अली कहते जब 1.25 लाख नबी मेरे नबी मुस्तफ़ा से मुसाफे के लिए आगे बढ़े तो सब ने मुसाफा किया। फरमाया वो इकरार जो किया था वो किस बुनियाद पे नबूवतें मिली, वो किस वजह से नबूवतें मिली, तो नबियों ने इस बात पे नबूवतें मिली, व इकरार पे नबूवतें का व इकरार पे विलायत अली, तुझे नबी माना और अली को वली। शहजादी कुनैन आपकी तमाम दिली हजात को पूरा फरमाया नबियों जब ये नबी आएगा फमन तवल्ला बाद ज़ालिक, अगर तुम अपने इस वादे से मुकर गए, यानी अल्लाह वार्निंग दे के कह रहा है कि तुमने आदम की गवाही देनी, नूह की गवाही, आदम नूह ये सारे नौकर नबी हैं। आज मीडिया पे नया नया जो सवाल उठा है अभी थोड़े दिन पहले कि बड़ी बहुत सी बातें हो रही थी जी आले मोहम्मद को रजी अल्लाह कहना चाहिए, अलैहिस्सलाम कहना चाहिए, फिर मैं हैदर अली मिंबर की बुलंदी पे जुमला कहने लगा हूँ, बंदे कहते हैं जी अलैहिस्सलाम कहना चाहिए या रजी अल्लाह कहना चाहिए। मैं ये नौकर होके तालिब इल्म होके यहाँ जुमला कहने लगा हूँ कि ये आदम से लेके जितने ईसा तक नबी बने हैं ये मेरे मुस्तफ़ा के पसीने से बने हैं, ये मेरे मुस्तफ़ा के पसीने से बने हैं। फ़क़तर अरबहु अशरा मिन्हु, फरमाया ये मेरा नबी फरमाते हैं मैं एक नूर था, मैंने जब अल्लाह को सजदा किया तेरे हिद्दत में तेरे वहदत में, जब मैं तस्बीह बयान करता रहा, तस्बीह बयान करने के बाद जब मैंने सर उठाया तो अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा नबी के पसीने को ज़ाया नहीं किया, बल्कि एक एक कतरे से एक एक नबी बनता गया। आदम सफ़ीउल्लाह बना मोहम्मद के पसीने से, नूह नजीउल्लाह बना मेरे मोहम्मद के पसीने से, इब्राहीम खलीलुल्लाह बना मेरे नबी के पसीने से, इस्माइल ज़िबुल्लाह बना मेरे नबी के पसीने से, मूसा कलीमुल्लाह बना मेरे नबी के पसीने से, ईसा रूहुल्लाह बना मेरे नबी के पसीने से। रख मौलवी के सर पे कुरान, इनसे पूछ इनके नाम कैसे लेते हो जी, आदम अलैहिस्सलाम, जी नूह अलैहिस्सलाम, जी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो फिर पूरे दिन का मौलवी बन, पूरे दिन की गैरत कर, सिर्फ जुमेरात को रोटी और हलवा खाने के आले मोहम्मद के फजाइल बयां कर कि जो नबी के पसीने से बने वो तो अलैहिस्सलाम होते हैं और जो मोहम्मद के खून से बने वो रज़ी अल्लाह कैसे। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। ये नबी के पसीने से बने हैं, जो मोहम्मद के पसीने से बने वो अलैहिस्सलाम होते हैं। इनकी मुझे समझ नहीं आती। दरूद ताज में कहते हैं वल्लाहु आज़महु व जिब्रील खादमहु, जिब्रील खादम है, नौकर अलैहिस्सलाम, मालिक रज़ी अल्लाह कैसे। और रज़ी अल्लाह का मतलब है अल्लाह इनसे राजी हो गया नहीं, अल्लाह इनसे राजी हो। जो सहाबी अपने रजी अल्लाह होने के लिए बार बार इल्तिजा करे कि अल्लाह हमसे राजी हो, उन्हें रजी अल्लाह कहते हैं। और जिनको अल्लाह अपनी रज़ाएं दे दे वो अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह अपनी रज़ाएं दे दे।
कुरान की आयत पढ़ दो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ु बिल इबाद। और लोगों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नबी के बिस्तर पे सोते हैं और अल्लाह की मर्जियां खरीद लेते हैं। मैं यहाँ थोड़ी सी मैं मुश्किल गुफ्तगू करने लगा हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी मैं मुश्किल गुफ्तगू करने लगा हूँ। राजी होना एक कैफियत है, बंदा नाराज होता है तो राजी होता है, और है या नहीं है? जो एक कैफियत से दूसरी कैफियत में चला जाए वो अल्लाह नहीं होता। मैंने कहा मुश्किल गुफ्तगू करने लगा हूं, थोड़ी सी ये मुश्किल गुफ्तगू सुनिएगा। जो एक कैफियत से दूसरी कैफियत में चला जाए, कैफियतें बदले, वो अल्लाह नहीं होता। कि कभी खुश कभी नाराज, तो अल्लाह एक कैफियत से दूसरी कैफियत में चला गया तो वो अल्लाह। तो बंदा ये कहे कभी अल्लाह यहाँ होता है कभी यहाँ, तो फिर ये कभी का लफ्ज नहीं खत्म। जब अल्लाह हर तरफ है, हर जगह है अल्लाह, तो फिर ये तो नहीं ना कह सकते कि अल्लाह यहाँ होता है, क्योंकि हम सजदा करते हैं किबला रुख होके। बंदा कहे नहीं, नमाज पढ़ेंगे लेकिन मशरिक की तरफ मुंह करके, तो लोग बंदा बोल क्यों जी क्यों करेगा जी, अल्लाह तो वहां भी होता है। फरमाया नहीं, मैंने एक रास्ता बताया है, मैंने एक रास्ते की निशानी दी है, बस तुमने किबला की तरफ रुख करके सजदा करना है। अब जब तक कि काबा बना रहा सजदा नहीं हुआ, काबा जब से बना रहा सजदा नहीं हुआ। सजदा तब हुआ जब अली की माँ, ओए होए, मैं आसान मिसाल, मैं ईसान मिसाल कुरान से देता हूँ। यहीं पे लेके आऊंगा जुमला। कहा कि ये काबा, अब मैं यहाँ थोड़ी सी मिसाल रूह से ही मिसाल देता हूँ। अल्लाह ने कहा कि हमने आदम का पुतला बनाया रखा, बनता रहा, पड़ा रहा, फरिश्ते करीब से गुजर गए, किसी ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने कहा तो मिन रूही, जैसे ही इसमें मैं अपनी रूह दाखिल करूं, कहा था रूह पे आऊंगा, नफक तो मिन रूही, जैसे ही मैं रूह दाखिल करूंगा फस्जुद, सारे सजदा करना, सारे सजदे में गिर पड़ना। यानी सजदा आदम को नहीं, या हुसैन में कहाँ चला जाऊं। फरमाया सजदा आदम को नहीं था, सजदा रूह को था। और जब सजदा आदम को नहीं हुआ, अब आदम क्या है? आदम ने कहा मेरे अल्लाह मैं तुझे मानता हूँ, तेरे बनाए हुए को नहीं मानता हूँ, मैं तुझे तो मानता हूँ, तेरे बनाए हुए को नहीं मानता हूँ। अल्लाह ने कहा है तूने, अब देखो बंदे कहते हैं कि इंसान को शैतान गुमराह करता है, तो मेरा सवाल है यहाँ, शैतान को किसने गुमराह किया? थोड़ा सा जागना कि बंदे कहते हैं जी बंदे को शैतान गुमराह करता है, फिर शैतान को किसने गुमराह किया? शैतान कहता अल्लाह, शैतान कहता था मैं इला इला पढ़ता हूँ, बस मैं तुझे मानूंगा, तेरे बनाए हुए को नहीं मानूंगा, मैं तेरी हुज्जत को नहीं मानूंगा। जब कहा ना मैं तेरे बनाए हुए को नहीं मानूंगा, जब तक पुतला बना रहा सजदा नहीं हुआ। नफक तो मिन रूही, एक है लफ्ज मिन, एक है लफ्ज मन। मिन थोड़े के लिए आता है, मन ज्यादा के लिए आता है। अगर मैं किसी और गुफ्तगू की तरफ चला गया तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आसान देता हूँ। ये मिन हरूफ जारा है, जैसे बाओ ताओ काफो लामो उजो मिन, मिन हुबा रुबा आशा। यानी जो मिन है ये मिन बाजिया है कि जब मैं अपनी रूह को दाखिल करूँ फस्जुदू, सारे सजदे में गिर पड़ना, सारे सजदे में गिर पड़ना। आज हम अलमे अब्बास को सजदा करें जी बिद्दत है, जी शिरक है। आज़ादारी शबीर पे सजदा करें जी शिद्दत है। एक है सजदा ताबूदी, वो है अल्लाह के लिए, ये है सजदा ताज़ीमी यानी आले मोहम्मद के लिए। इसलिए तो किबला मोहसिन नकवी ने कहा था कि तस्कीन दिलो जान का वजीफा तो करेंगे हम, दुश्मने हैदर पे तबर्रा तो करेंगे, चलता है मुनाफिक तो जले अपनी बला से, मिंबर से बया हम भी अकीदा तो करेंगे। जिन खाक नशीनों ने अकीदा नहीं बेचा, मट्टी पे बना के खुद के मका बेचा तो करेंगे। और मुंह फेर दे दुनिया हमें मुशरक ही समझकर, गाजी का आलम दे के सजदा तो करेंगे।
राजी का आलम देख के बना रहा सजदा। फरमाया नहीं, इसे नहीं करूंगा। मालिक क्यों नहीं करेगा? इब्लीस ने कहा ये जो नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। अल्लाह ने कहा अम कुंत मिनल आलिहीन, क्या तू आलिहीन में से हो गया? आलिहीन जमा है अली की, क्या तू अली वालों जैसा हो गया है? सजदा अब जुर्रत नहीं पैदा हो रही। कहा अच्छा एक बात, मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बना है, लिहाजा मैं सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह निस्बत का एहतराम करवा रहा था, इब्लीस मटीरियल देख रहा था। अल्लाह निस्बत का एहतराम करवा रहा था, इब्लीस मटीरियल देख रहा था। बंदे जिल हज में निस्बत की वजह से एहतराम करते रहे, मटीरियल की वजह से नहीं। दुम्बा सज सज के गलियों में गया, कोई फतवा नहीं, कोई अमन कमेटियां नहीं, कोई थाने के पहरे नहीं, वो इब्राहिम के बेटे इस्माइल की याद में है। और जब हम जिक्र शबीर में अज़ादारी हुसैन पे जुलजना निकालते हैं तो उस वक्त कहते हैं ये जानवर है। इब्लीस मटीरियल को देख रहा था, अल्लाह निस्बत का एहतराम करवा रहा था। इब्लीस मटीरियल को देख रहा था, अल्लाह निस्बत का एहतराम करवा रहा था। अब मुझे नहीं पता कौन कितना बोलेगा कौन नहीं, मैं जुमला कहने लगा हूं। जब इसने कहा कि सजदा कर, इब्लीस ने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा। इब्लीस हो गया अल्लाह की हुज्जत का मुनकर। ये जैसे ही हुज्जत का मुनकर बना, अल्लाह ने कहा फखरुज लानत इला यौमिल क़ियामा, निकल जा, क़यामत तक तुझ पे मेरी लानत रहेगी, क़यामत तक तुझ पे मेरी लानत रहेगी। इतना जुमला कहना था। मैंने दस्ते अदब में परवरदिगार के सामने हाथ जोड़ के कहा ऐ मेरे अल्लाह, ये तुझे तो मानता है, उसे नहीं मानता। तुझे तो मानता है, तेरी इबादत तो करता है, तुझे तो सजदा करता है। मालिक 22-22 6-6 हजार साल के सजदे, इतने इतने लंबे सजदे करता था। मेरे अल्लाह माफी दे दे, मेरे अल्लाह माफ कर दे, मेरे अल्लाह इसने एक सजदा ही तो नहीं किया। आवाज आई हैदर अली, जाहिलों जैसी बातें न कर। इसने मेरे हुज्जत भी पहला है, मुनकर भी पहला है, हुज्जत भी पहला है, मुनकर भी पहला है। इसने मेरी हुज्जत का इनकार किया। अगर मैंने इसको माफ कर दिया, कल को बड़े बड़े दुश्मन नमाजों के टोकरे उठा के आ जाएंगे। उसे भी माफ किया था, हमें भी माफ कर। उसे भी माफ किया था, हमें भी माफ कर। खुदा ने कहा मैं इसे लानती बना के दुनिया को दर्श देने लगा हूं। जब मैं सफीउल्लाह का दुश्मन बर्दाश्त नहीं करता, अली की वलीउल्लाह का दुश्मन। बहुत शुक्रिया आपका। फरमाया ये मुकरने नहीं चाहिए, अपने वादे से फिरना नहीं है। आदम से लेके ईसा तक के नबियों को अल्लाह जब भी बुला, या आदम ए आदम, या नूह ए नूह, या इब्राहिम ए इब्राहिम। लेकिन जब मेरे नबी की बात आई तो अल्लाह ने अंदाज ही बदल दिया। यासीन, ताहा, मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर। एक कमली ओढ़ने वाले, एक चादर ओढ़ने वाले, या अय्युहर रसूल, ए मेरे प्यारे रसूल। आदम से लेके ईसा तक, या आदम ए आदम। नबी की बात, ए मेरे प्यारे नबी। शनी रहमतुल लिल आलमीन पे रब्बुल आलमीन रहमत बन के प्यार से गुफ्तगू करता था। जब मेराज को बुलाया मुसाफिर के लिए, मौजू के साथ रहिएगा, सूरह नजम, सूरह नजम, ये पूरी सूरत में मेराज का वाक़या है। फिर सूरह नजम की अब आयत नंबर 10 पढ़ने लगा हूँ और नहायत इस आयत पे तवज्जो चाहता हूँ। आपने इतनी दाद दी, वाह वाह की, आपको सलाम, लेकिन इस पे बेशक दाद ना दे, तवज्जो आपने मेरी तरफ रखनी है। फरमाया अब मेराज की रात अल्लाह और मुस्तफ़ा की जब गुफ्तगू मौला अली इब्न अबी तालिब के साथ होते हुए जब गुफ्तगू हुई तो अल्लाह ने कहा फ़अौहा
इला अब्दिही मा औहा, वही की हमने अपने बंदे पे जो भी की। ओए होए होए, फिर कुरान का हुस्न सुनिएगा। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, वही की हमने अपने बंदे पे जो भी की। रसूल जब मेराज से वापिस आए, मुसलमानों से कहा कि ए सहाबियों, अल्लाह से मेरी गुफ्तगू तो बहुत हुई, लेकिन अल्लाह ने एक बात ये भी कही, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, वही की अल्लाह ने मुझ पे जो भी की। रसूल यानी सहाबा से कह रहे हैं कि अल्लाह ने वही की मुझ पे जो भी की। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, क्या पता चल सकता है कि वो जो है क्या? मैं यहाँ तक लेके आना चाहता था आपको, मैं यहाँ आपको लेके आना चाहता था। मैं मिसाल दे देता हूँ ताकि बात और आसानी के साथ आपको समझ आए। मैं इस्लामाबाद में था कि बुनियाद शाह साहब ने एक बंदे को भेजा, कहा कि जब भी आप वहाँ पहुँचे तो आप हैदर अली से कहिएगा कि मेरा वो काम कर दें जो मैंने कहा है। इन्होंने बंदा भेजा कि जाके कहिएगा कि मेरा वो काम कर दे जो मैंने कहा था। अब मेरे पास वो बंदा आया, मैंने कहा सरकार आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बता दिया। जब आप फैसलाबाद वापस जाएंगे तो बुनियाद शाह साहब से कहिएगा कि आपने जो काम कहा था वो हो जाएगा। उस बंदे ने कहा सरकार वो काम क्या था? मैंने कहा वो जो भी था। मैं मिसाल दे के बात आसान करने लगा हूँ। फरमाया वो जो भी था। क्या बुनियाद शाह साहब ने तुम्हें बताया वो काम? नहीं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो भी काम है, जो कहा था वो कह दी। अब मैंने क्या कहा कि उनसे कह दीजिए जो कहा था वो हो जाएगा। अब इस बंदे को या वो का पता था या जो का पता था, या वो का पता था या जो का पता था। इतनी आसान मिसाल सुनने के बाद भी बंदे न बोले, फिर दुख तो रहता है कि इतनी दूर से सफर करके आया हूँ और फैसलाबाद के इज्तिमा में जितने भी अज़ादार बैठे हो, मोमन के दिल से दुआ निकल आएगी। और जितने जवान बैठे हैं मेरे हम सफर बन के मेरी बात की तईद करना। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, वो जो क्या है, वो जो क्या है, वो जो क्या है, वो जो क्या है। सहाबा पीछे पीछे चलना शुरू हो गए कि हमें पता चले वो जो है क्या, हमने तलाश करना है वो जो है क्या, हमने तलाश करना है वो जो है क्या। अब आयत कुरान में आई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज बेहयाई से रोकती है। सहाबा दौड़ते हुए आए, या रसूल अल्लाह क्या ये वो जो तो नहीं है? फरमाया ये वो जो नहीं है। सुनते आना, दरमियान में बोलते आना, लेकिन दाद नारे अपने बचा के रखना। फरमाया क्या ये वो जो तो नहीं है? फरमाया नहीं है। सहाबा अपने अपने घरों में चले गए। थोड़ी दिनों के बाद सहाबा फिर आए, कुरान की अगली आयत आई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पे रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जैसे तुमसे पहली उम्मतों पे किए। सहाबा दौड़ते हुए आए, या रसूल अल्लाह क्या ये वो जो तो नहीं है? फरमाया नहीं है। सहाबा अपने अपने घरों को चले गए। थोड़े दिनों के बाद सहाबा फिर आए, हज की बात आई कि मन इस्तताते इलैहि सबीला, ताकत है तो हज करो। सहाबा दौड़ते हुए आए, या रसूल अल्लाह क्या ये वो जो तो नहीं है? फरमाया ये वो जो नहीं है, ये वो जो नहीं है। सहाबा अपने अपने घरों में गए। आयत हज की आई, सहाबा दौड़ते हुए आए कि या रसूल अल्लाह, यासीन, ताहा, मुदस्सिर, मुज़म्मिल नबी, क्या ये वो जो तो नहीं है? फरमाया ये वो जो नहीं है। सहाबा अपने अपने घरों में चले गए। मुद्दतों के बाद सहाबा फिर आए, इधर खुम्स की बात आई। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्या ये वो जो तो नहीं है? फरमाया ये वो जो नहीं है। सहाबा फिर अपने अपने घरों में चले गए। सहाबा परेशान थे, बेकैफ थे कि जब भी सवाल करते हैं हमें जवाब नहीं मिल रहा, जब भी सवाल पूछते हैं जवाब नहीं मिल रहा। सहाबा मुद्दतों के बाद फिर आए कि अल्लाह कुरान में कहता है कि लोगों के साथ अमर बिल मारूफ करो, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ क्या ये वो जो तो नहीं है? फरमाया ये वो जो नहीं है। क्या ये वो जो तो नहीं है? फरमाया ये वो जो नहीं है। सहाबा फिर
फिर अपने अपने घरों में गए। सहाबा परेशान थे, बीपी हाई लो होते रहे। सहाबा अपने अपने घरों को जाते रहे। सहाबा घरों में पहुंचे। थोड़ी मुद्दतों के बाद फिर अल्लाह के नबी के पास आके कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि नहीं अनिल मुनकर भी किया करो। ये नहीं अनिल मुनकर, क्या ये वो जो तो नहीं है? नबी ने कहा ये वो जो नहीं है। इतना जुमला कहना था। जैसे ही सहाबा गए, इधर सहाबा थोड़े दिनों के बाद आए, कुरान की आयत उतरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ए मुत्तकीन को हिदायत देने वाले, मुझे आले मोहम्मद की कसम, इतना जुमला कहना था। सहाबा दौड़ते हुए आए, या रसूल अल्लाह, क्या ये वो जो तो नहीं है? नबी ने कहा नहीं है। सहाबा फिर परेशान होके अपने घरों में चले गए। फिर कुरान की अगली आयत उठी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यौम नद्दु कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, हर बंदा क़यामत के दिन अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा। सहाबा दौड़ते हुए आए, या रसूल अल्लाह, क्या ये वो जो तो नहीं है? फरमाया ये वो जो नहीं है। इतना जुमला कहना था। सहाबा फिर अपने अपने घरों में चले गए। मैं कुरान की आयतों के साथ कसीदा पढ़ रहा हूँ। फरमाया ये वो जो तो नहीं है। फरमाया ये वो जो नहीं है। सहाबा अपने अपने घरों में आए। थोड़े दिनों के बाद फिर कुरान की आयत उठी, फीही मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म फकुल तालू नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नफ्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। क्या ये वो जो तो नहीं है? नबी ने कहा नहीं है। सहाबा परेशान होकर वापस चले गए। थोड़े दिनों के बाद फिर कुरान की आयत उठी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व कुल्लु आसैनहु फी इमामिन मुबीन व कुल्लु शैइन आसैनहु फी इमामिन मुबीन। सहाबा फिर दौड़ते हुए, या रसूल अल्लाह, थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, हमें जो तो बता दे, क्या ये वो जो तो नहीं है? फरमाया जो तुम जो पूछना चाहते हो ये वो जो नहीं है। सहाबा फिर अपने अपने घरों में चले गए। फिर थोड़े दिनों के बाद कुरान की अगली आयत उठी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्स वल कमर बिहुस्बान मरजल बहरन यलजल तकियान बैनहुमा बरज़ुकुल्लाह यबगियान फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। या रसूल अल्लाह, क्या ये वो जो तो नहीं है? फरमाया ये वो जो नहीं है। सहाबा फिर अपने अपने घरों को चले गए। थोड़ी मुद्दतों के बाद अल्लाह के कुरान ने कसीदा पढ़ना शुरू कर दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब्बिहिस्मि रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी अख़रजल मरअा फजअलहु गुसाअन अहवा। सहाबा दौड़ते हुए आए, या रसूल अल्लाह, थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, क्या ये वो जो तो नहीं है? नबी ने कहा ये वो जो नहीं है। सहाबा फिर अब मायूसी के साथ परेशान होते हुए वापस चले गए। मुद्दतों के बाद फिर सहाबा आए। फिर कुरान की आयत आई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वयुतीमुन तामा अला हुब्बिही मस्कीनन व यतीमन व असीरा। कुछ ऐसे भी है जो अल्लाह की मोहब्बत में यतीमों को खाना खिलाते हैं, मस्कीनों को खाना खिलाते हैं। सहाबा पास आए, या रसूल अल्लाह, क्या ये वो जो तो नहीं है? फरमाया ये वो जो नहीं है। सहाबा फिर अपने अपने घरों में चले गए। थोड़ी मुद्दतों के बाद फिर कुरान की आयत उठी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, क्या ये वो जो तो नहीं है? नबी ने कहा ये वो जो नहीं है। सहाबा फिर मायूसी से चले गए। फिर थोड़ी मुद्दतों के बाद एक दिन मस्जिद सदी थी, हदीस के साथ की तलावत होना शुरू हो गई। फरमाया, याली लहम को लहमी याली, जिस्म को जिस्मी याली, रूह को रूही याली, हर्ब को हर्बी याली, तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरे साथ। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये वो जो तो नहीं है? नबी ने कहा नहीं है। मुद्दत गुजर गई, महीने गुजर गए, साल गुजर गए। आखिर अल्लाह नबी इस जो से पर्दा उठाना था, अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जा जिब्रील, मेरे मुस्तफा से कह वो पैगाम दे जो मैंने तुझे या अय्युहर रसूलो बल्लिग पहुंचा अली की विलायत का ऐलान जो मैंने तुझे दिया था। बंदे खुम्मे गदीर पे अली की विलायत सुन के परेशान नहीं हुए, बंदों को पता चल गया जो विलायत अली को कहते। मौला सलामत रखे।
विलायतें अली को कहते हैं। आपका बहुत फेवरेट जुमला अब पढ़ने लगा हूं। अक्सर जिस जुमले से मैंने शोहरत पाई, वो जुमला आपको सुनाने लगा हूं। खुदा कुरान में कहता है ला यमलिकून शफात, कोई भी तुम्हारी शिफात नहीं करेगा इल्ला मन, बस आखिरी जुमला ज़हमत तमाम, आखिरी जुमला नहायत आपने इतना अच्छा सुना। ला यमलिकून शफात, सूरह मरियम की आयत पढ़ो 81 नंबर आयत। कोई भी तुम्हारी शिफात नहीं करेगा इल्ला मन। अभी मुझसे बेहतर हाफिज फैसल अल हुसैनी लफ्ज़ इल्ला पे गुफ्तगू कर रहे थे। अब मैंने लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी, बस जवाब देने हैं कि अल्लाह कुरान में कहते हैं कोई भी तुम्हारी शिफात नहीं करेगा इल्ला मन, मगर एक मन है जिसने तुम्हारी बख्शिश का वादा हमसे पहले ही ले लिया। मैंने फिर कुरान के दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने कहा मैं आले मोहम्मद का अदना सा जाकिर हूँ, मुझे बता वो मन है कौन जिसने बख्शिश का वादा लिया है। खुदा ने कहा हैदर अली बात ऐसी है कि मैं निशानी बताता हूँ, ढूंढना तुम्हें खुद होगा ये मन है क्या, ढूंढना तुम्हें खुद होगा ये मन है क्या। फिर मैंने कुरान के दरवाजे पर दस्तक, मेरी गुफ्तगू का महव ही कुरान होता है, मैं कभी भी कुरान के बाहर गुफ्तगू नहीं करता। फरमाया ला यमलिकून शिफा, कोई भी तुम्हारी शिफात नहीं करेगा इल्ला मन, मगर एक मन है जिसने तुम्हारी शिफात करनी है। मैंने कहा मेरे अल्लाह मुझे मन दिखा, वो मन है क्या। कुरान की अगली आयत उठी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौमा इज़न ला तनफ़उ शिफा इल्ला मन अज़िन रहमान अहदा। क़यामत के दिन हर बंदे की जुबान बंद होगी, बस वो जुबान बोलेगी जो रहमान की जुबान है। होए 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 होए, वो जुबान बोलेगी। यानी पहली आयत में कहा कि कोई भी तुम्हारी शिफात नहीं करेगा इल्ला मन, एक मन है जिसने तुम्हारी शिफात करनी है। दूसरी आयत में कहा कि क़यामत वाले दिन हर किसी की जुबान बंद होगी, बस उसकी जुबान बोलेगी जिसकी जुबान अल्लाह की जुबान है। मेरे मालिक मुझे जुबान, मुझे वो मन दिखा, मुझे वो मन दिखा, वो मन है क्या। फिर कुरान की तीसरी आयत उठी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनुफिया फिस्सूर फसाइक मन फिस समावात व मन अल अर्ज़। क़यामत का दिन होगा, आसमान से सूर फूंका जाएगा, आसमान पर फरिश्ते परेशान होंगे, जमीन पर इंसान परेशान होगा इल्ला मन शाअल्लाह, बस एक मन है जो मुतमईन खड़ा होगा। मालिक ये मन है क्या, मुझे इसका चेहरा देखना है, ये मन है क्या। फिर कुरान की सूरह रहमान की आयत बोली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु मन अलैहा फान वजब का वजह रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। क़यामत का दिन हर बंदा, हर चेहरा फना हो जाएगा सवाए उसका चेहरा जिसका चेहरा अल्लाह का चेहरा है। मालिक वो मन है क्या, मुझे मन ढूंढना है। फिर कुरान की अगली आयत बोली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। मेरा हबीब तेरी गवाही के लिए दो ही लोग काफी है, या मैं काफी हूँ या वो मन काफी है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। मालिक बंदे कुछ मेरे करीब आ गए हैं, बंदे अभी भी परेशान है, इन्हें तेरा मन समझ में नहीं आ रहा। कहा हैदर अली पढ़ कुरान की अगली आयत, इन्हें और नजदीक ले जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। एक मन है जो नबी के बिस्तर पे सोया, खुदा की मर्जियां ले लिया। मालिक कुछ बंदों को तेरा मन समझ में आया है, बंदे अभी भी चुप है, इन्हें तेरा मन समझ में नहीं आया। कहा हैदर अली पढ़ कुरान की अगली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यअलमुल्लाहु रसूला व रसूलु बिल गैब। एक मन है जो पर्दे में रह के अल्लाह के नबियों की मदद करता है। मालिक वो मन है क्या। कहा हैदर अली फिर कुरान की आयत पढ़, इन्हें और करीब ले गया। मैंने कुरान की अगली आयत पढ़ी, कुल अल्लाह कुरान में कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना। एक मन है जो अल्लाह को कर्ज हसना देता है। मालिक ये मन है क्या। हैदर अली इन सारे मजमे को खुले मैदान में ले आ, नबी अली का हाथ बुलंद करके खुम्मे गदीर पे मन बता भी रहा है, मन सुना भी रहा है, मन दिखा भी रहा है। मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अली।
दामने वक्त में गुंजाइश होती बहुत पढ़ते। आले मोहम्मद जो बीबियां होती हैं वो अपने घर की फजीलत से बाखूबी वाकिफ़ हैं। वो फ़ज़ाइल उन्हें पता है कि हम आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल क्या हैं। जब भी ज़िक्र शबीर होती है तो बीबियां मुसाइब सुनने ज़रूर आती हैं। 1 से 2 मिनट पढ़ूंगा, मेरे बाद मौला के बेहतरीन ज़ाकर सैयद शौकत हुसैन शाह साहिब वो बरामदी करवाएंगे। मैंने एक जुमला पढ़ा है, वो मैं जुमला आपको सुनाने लगा हूँ। इसी जुमला, ये जुमला ही दर्द बड़ा है। फरमाया ईद का दिन था, कसाबों का मोहल्ला था, एक तरफ जानवर लटके हुए थे, दूसरी तरफ जनाब मुस्लिम और उनके बच्चे लटके हुए थे। जो हमें हुसैन सुनने के लिए आया है, बड़ा खुश नसीब है वो बंदा जिसने ईद बड़ी सादगी से मनाई है। ईद होनी भी सादगी के साथ चाहिए। सादात को 2 ही ईदें और दोनों ही ईदें कूफा खा गया। एक ईद पे ज़ैनब अपने बाप का अमामा लेके उठा उठा चूम के रोती रही, और एक ईद पे जनाब रुकैया अपने बच्चों के सर को उठा कर रोती रही। बड़ा खुश नसीब है वो बंदा। जब बीबी मदीने से चली ना भाई हुसैन के साथ, तो मौला हुसैन ने गाजी से कहा, गाजी चले। मौला अब्बास रो के कहते हैं, मैं ज़रूर चलता, वो पर्दे के अंदर जो बैठी है उससे एक बार पूछ तो सही। हुसैन करीब गए, रो के कहते हैं, बहन ज़ैनब चले। बीबी ने एक जुमला कहा, बीबी ने कहा, हुसैन तू कहे तो मैं बाहर आऊं, तू कहे तो मैं बाहर आऊं, होशिया और उसके दिल में हाय ना हो। इतना जुमला कहना था। हुसैन रो के कहते हैं, काश मैं मर ही जाता, मैं तुझे कभी भी जिंदगी में बाहर आने के लिए न कहता। बस क्या करूं, बाबे की विलायत खतरे में है, नाने का दीन खतरे में है। बीबी का बाहर कदम का निकलना था। जैसे ही बीबी बाहर निकली, दायां बाजू बाहर निकला, अली अकबर ने कंधा दिया, इधर से दायां बाजू बाहर निकला, इधर से कासिम ने कंधा दिया, इधर बीबी चली। और नो मोहम्मद ने अपनी माँ के कदमों का निशान मिटाना शुरू कर दिया। अब्बास आगे आगे चल रहे थे, सर से अमामा उतरा हुआ था और मुंह आसमान की तरफ देख के कर रहे थे, अल हिजाब अल हिजाब, फरिश्तों हया करो, मोहम्मद की बेटियां आ रही है, अली की बेटियां आ रही है। अभी मदीने वाली हवेली बाहर बीबी ने नहीं आई थी कि बीबी चलते चलते बैठ गई। रो के बीबी कहती है, हुसैन हुसैन मैं थक गई हूँ, मुझे बता कितना चलना है। हुसैन की आवाज आई, बहन अभी 72 बाजार, 144 गलियां, 288 मोड़, अभी तो बहुत चलना है। अली की बेटी उठी, अपने वजन पे उठ के बीबी रो के कहती, हुसैन चल चले, मैं नहीं थकी, मुझे बता कितना चलना है। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।